अब किसानों को एक और बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है योगी सरकार। अन्नदाता की हर समस्या का होगा खात्मा और बैंक में जमा होगा पैसा। सरकार ने दिया अधिकारियों को सख्त आदेश, योजना को जल्द किया जाए लागू और सरकार के फैसले पर जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी किया जाए अमल। देखिए प्रदेश के किसानों के लिए क्या है योगी सरकार का प्लान और कैसे सरकार की तरफ से किसानों को दी जाएगी ऐसी सहूलियत कि बैंक में जमा हो सकेगा पैसा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भले ही ये आरोप लगते रहे हैं कि सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। प्रदेश की योगी सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है और सरकार की कोशिश है कि किसानों की स्थिति में सुधार लाया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहा तो फिर हर अन्नदाता का अपना एक खाता होगा और खाते में पैसा भी जमा होगा। किसानों को बैंकिंग सुविधा देने के लिए प्रदेश की सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं और इसी के तहत नई योजना को बनाकर तैयार किया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों के लिए बड़ी सुविधा का ऐलान किया है। किसानों को बेहतर बैंकिंग सेवा मुहैया कराने के लिए योगी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक की शुरुआत की है। प्रदेश सरकार इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास में बी-पैक्स सदस्यता महाअभियान और टोल फ्री नंबर की शुरुआत के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कही हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश एक अच्छे निवेश गंतव्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम देश भर में छा गया है। आज आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हमें लोकल फॉर ग्लोबल के बारे में विचार करना होगा। इसमें MSME विभाग अपने लोकल प्रोडक्ट के लिए उनकी पैकेजिंग, डिजाइनिंग, मार्केटिंग के लिए एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहा है। एक नई होड़ लगी है कि हम भी लोकल प्रोडक्ट को बढ़ाने में योगदान दें। सहकारी बैंक भी इस प्रक्रिया के साथ जुड़ते हैं तो ये उनके प्रति आमजन के विश्वास को बहाल करने में मदद करेगा। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार सहकारिता को समृद्धि से जोड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। डबल इंजन की सरकार में भारतीय परंपरा के उस प्राचीन काल के इतिहास को जोड़ा जा रहा है जो सहकारिता का अभिन्न हिस्सा रहा है, लेकिन एक समय सहकारिता के इस कार्य में सेंध लगी और गलत लोग इसमें शामिल हो गए। देश की सबसे बड़ी आबादी के प्रदेश ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई। हम सब आभारी हैं पीएम मोदी के, जिन्होंने 2019 में दोबारा पीएम बनने के बाद सहकारिता को मंत्रालय का दर्जा दिया। सहकारिता को आम नागरिक के जीवन में समृद्धि का एक माध्यम बनाकर उसे समृद्धि, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देश के पहले सहकारिता मंत्री के रूप में आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता को समृद्धि के साथ जोड़ते हुए उसकी सबसे आधारभूत इकाई पैक्स को मजबूत बनाने की ओर कार्य किया है। यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि उत्तर प्रदेश में 1 से 30 सितंबर तक इस सदस्यता अभियान का शुभारंभ और टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार सहकारिता को समृद्धि के साथ जोड़ते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। पैक्स अब तक खाद और बीज बेचने के लिए ही सीमित रहता है, लेकिन अब इसको कॉमन सर्विस डेवलपमेंट सेंटर के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। अब वहां पर अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में खेती ही उसकी सबसे बड़ी समृद्धि रही है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी उर्वरा भूमि है तो सबसे अच्छा जल संसाधन भी मौजूद है। लगभग 2.5 लाख से अधिक किसान ऐसे हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए हैं, यानी 3 करोड़ किसान हमारे पास हैं जो इस अभियान से जुड़कर इसको समृद्धि के पथ पर अग्रसर करके उत्तर प्रदेश की कृषि को उत्तर प्रदेश की समृद्धि से जोड़ने में सहायक हो सकते हैं। भारत की आज़ादी के समय कुल GDP का 40% से अधिक भाग कृषि का था। धीरे धीरे ये कम होता चला गया और अब ये 16 से 17% पर आ गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब ये 25 से 26% है। हम इसमें और भी अच्छा योगदान दे सकते हैं। किसानों को समय पर बीज मिले, समय पर खाद मिले, सभी इकाइयां प्रभावी ढंग से काम करना प्रारंभ कर दें तो कोई कारण नहीं कि अन्नदाता किसान इस धरती से सोना उगाने का काम न कर दे। विश्वास है कि यह अभियान उत्तर प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को एक नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। MSME विभाग से भी ये कहा गया है कि ODOP या विश्वकर्मा श्रम सम्मान के तहत हम जब बैंक से किसी हस्तशिल्पी या कारीगर को पैसा दिलाते हैं तो उसे डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ें। सीएम योगी के ऐलान के बाद किसानों में खुशी की लहर है और सभी अब उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब योजना प्रभावी रूप से काम करना भी शुरू कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, योगी राज न्यूज।